हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेश्चन क्लासेस। तो आज हम लोग एक और करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन हमने कल डिस्कस किया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि हमारे पास दो आइडेंटिकल रजिस्टर्स हैं R1 एंड R2 एंड दीज आर कनेक्टेड टू टू आइडेंटिकल बैटरीज ऑफ EMF E, okay, and internal resistance R. So we have to find the value of R, small r, in such a way that the thermal energies developed in R1 and R2 are equal. तो बेसिकली ये बोल रहा है कि यहाँ पर मेरा एक R1 है और ये एक बैटरी से कनेक्टेड है। ये बैटरी जिसका रेजिस्टेंस स्मॉल r है और R2 भी आइडेंटिकल बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक है, तो हमसे ये बोल रहा है कि R का वैल्यू फाइंड कीजिए जिससे कि जो थर्मल एनर्जीज R1 और R2 के क्रॉस जनरेट हो रहा है वो इक्वल हो। तो आप इस वीडियो को पहले पॉज कीजिए और खुद से अटेम्प्ट कीजिए, फिर हम लोग इसका सोल्यूशन देखेंगे। तो चलिए अब इसका डिटेल सोल्यूशन देखते हैं। तो इसका जो आंसर है आई थिंक सी है और अभी हम इसको वेरीफाई करेंगे। तो आप अगर आपका आंसर सी आ रहा है तो दैट्स गुड, आप इस क्वेश्चन को सक्सेसफुली अटेम्प्ट कर लिए हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन नीट और जेईई मेंस के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली अभी मैं जो क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ वो नीट के पर्सपेक्टिव से कर रहा हूँ क्योंकि नीट अभी अगस्त में है। तो और आगे हम लोग देखेंगे जो कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी देखेंगे जो कि जेईई एडवांस से रिलेटेड होंगे। और जेईई मेंस इज़ लाइक मतलब अगर आप जेईई एडवांस के क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर ले रहे हैं तो जेईई मेंस भी आपसे आराम से हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो थर्मल एनर्जी क्या होता है सबसे पहले। ठीक है, तो थर्मल एनर्जी होता है I²R, बेसिकली ये हीट एनर्जी है। ठीक है, तो जब भी जो हीट जनरेट होगा एक रजिस्टर के क्रॉस वो हो जाएगा थर्मल एनर्जी। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि मान लीजिए कि इसके क्रॉस करंट I1 फ्लो हो रहा है, इसके क्रॉस करंट I2 फ्लो हो रहा है। तो हम क्या करेंगे कि हमें क्योंकि ये कंडीशन निकालना है कि दोनों केसेस में जो थर्मल एनर्जी जो जनरेट हो रहा है वो इक्वल है। तो हम लोग क्या करेंगे कि I1² R1 इक्वल टू I2² R2 कर देंगे। ठीक है, तो देखिए I1 क्या हो जाएगा, E अपॉन R1 प्लस R, इसका होल स्क्वायर R1 इक्वल टू E अपॉन R2 प्लस R का होल स्क्वायर R2। ठीक है, यहाँ से ये गया और जो हमारा फाइनल वैल्यू आ जाएगा वो कुछ इस तरह का आ जाएगा, R1 प्लस R का होल स्क्वायर बाई R1 इक्वल टू R2 प्लस R का होल स्क्वायर बाई R2। तो अब आपको इसे सॉल्व करना है। अब बहुत सारे जो नीट के बेसिकली एस्पिरेंट्स होते हैं तो उनका ऐसा होता है कि मैथ्स तो मुझे आता नहीं है तो क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं। हाँ, ये सही है कि बहुत लोग यहाँ तक आ जाएंगे लेकिन इससे आगे बढ़ने में उनको परेशानी होगी क्योंकि वो मैथ्स बहुत दिनों से प्रैक्टिस नहीं किए हैं और उन्होंने जो मैथ्स पढ़ा हुआ है वो 10th तक का ही पढ़ा हुआ है। और जो फिजिकल में जो फिज़िक्स में जो मैथ्स पढ़ाया जाता है वो काफ़ी मतलब काफ़ी एक तरह से कहें तो आसान होता है और चूँकि प्रैक्टिस में नहीं होता है मैथ्स तो नीट एस्पिरेंट्स डर जाते हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप मैथ्स रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें और बेस्ट तरीका है कि आप फिज़िक्स ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो इससे आपका दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, मैथ्स का भी और फिज़िक्स के कंसेप्ट का भी। तो इसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ हम क्या करेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखिए R1² प्लस R² प्लस 2R1R। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है A² प्लस B² प्लस 2AB। ठीक है, ये आपको याद ही होगा। तो बाई R1 इज इक्वल टू R2² प्लस R² प्लस 2R2R अपॉन R2। ठीक है, तो अब
इसे हम डिवाइड करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा R1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन R1 प्लस 2R1 इक्वल टू, सॉरी 2 स्मॉल R1, यहाँ स्मॉल आ रहा है क्योंकि यहाँ से ये से ये कट जाएगा, ठीक है। और इधर देखिए क्या हो जाएगा, R2 प्लस आर स्क्वायर बाई R2 प्लस 2R, ठीक है। तो यहाँ से ये कट गया, ये बेसिकली इसका ये जो है इसको हमने जो एक्सपेंड किया है वो ये है, ठीक है। और इसका जो एक्सपेंशन है वो है ये, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या आएगा कि यहाँ देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं कि R1 माइनस R2 इक्वल टू आर स्क्वायर 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। मैंने क्या किया है कि इसको इधर ले गया हूँ और इस पूरे को इधर ले आया हूँ, ठीक है। तो जब भी हम इक्वालिटी के क्रॉस जब हम साइड चेंज करेंगे तो वो साइन चेंज होता है, ठीक है। तो ये तो आपको पता होना चाहिए। तो अब इसे फर्दर अगर हम यहाँ पर मैं फिर से फ्रेश लिखूँ तो यहाँ से आया है मेरा कुछ इस तरह का है। तो फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं इसको तो ये R1 माइनस R2 बाई R1 R2, ठीक है। और ये किसके बराबर है, इसके, यहाँ से यहाँ ये कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर क्या हो गया, तो R क्या आ जाएगा, अंडर रूट R1 R2, ठीक है। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ये ऐसे है। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडर रूट R1 R2, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए। और ये क्वेश्चंस, ये इस क्वेश्चन में ज़्यादा ये क्वेश्चन फिर हमेशा की तरह ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, फिर भी इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो आपको इस फार्मूला का एप्लीकेशन आना चाहिए कि आखिर ये है क्या। दिस इज़ द एनर्जी विच इज़ बेसिकली, ये हीट एनर्जी है। जैसे अगर रेजिस्टेंस के थ्रू अगर कोई करंट पास होता है तो क्या होता है, वो रजिस्टर जो है वो गर्म होना शुरू हो जाता है। जैसा अगर आपने घर पर कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है तो अगर आप उसको पकड़ करके देखिए तो वो क्या होता है, वो हीट होने लगे, वो गर्म हो जाता है। वो गर्म इसलिए होता है क्योंकि जो अप्लायंस का जो रजिस्टर है वो उसके थ्रू जब करंट पास होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हीट एनर्जी जनरेट होगी। तो ये जो इनफैक्ट जो घर में जो आयरन यूज़ होता है वो इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। इवन जो हीटर है जो हम लोग ठंड में यूज़ करते हैं वो भी, उसका भी जो प्रिंसिपल है वो यही है, दैट इज़ I स्क्वायर R, ठीक है। तो आप इसका देखिए, आप जो भी चीज़ पढ़ते हैं फिजिक्स में तो थोड़ा सा उसको प्रैक्टिकली सोचें, तो इससे क्या होगा कि कंसेप्ट्स और अच्छे से याद रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, और आगे हम लोग इसी तरह का और क्वेश्चंस सॉल्व करते रहेंगे। So thank you for watching this video.